तीन बातें आज बहुत अहम हैं जो आप लोगों के साथ करनी है। एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जहर का मामला, उसके बाद उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं पुलिस वाले के साथ जब वो डयाला जेल मुंतकिल होते मुबैना तस्वीर। और चेयरमैन पीटीआई को जो सहूलियात मिली हैं वो विदाउट गोइंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस के वो केस उन पर सही है गलत है, अदालत ने फैसला करना है, ऐसी मराद जो है ना हर कैदी को मिले, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। दूसरा, फैज़ाबाद धरना केस जो है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स और रिमार्क्स चीफ जस्टिस की तरफ से आया और लग रहा है कि ये किसी ना किसी एक्स सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई शायद कोर्ट कर ही ना दे। और तीसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बहुत से हकायक से पर्दा उठाएंगे, अगर वो आ जाते हैं उम्मीद तो है वो पहुँच जाएंगे आज प्रोग्राम में, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि तासुर जो भर रहा है कि शायद सदर आरिफ अलवी की खुफिया मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, और नवाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है मुबैना तौर पर कि इमरान खान के साथ मिलकर मुज़ाकरात या कोई डील कर लिया। इन तमाम चीज़ों पर तो खैर राना साहब भी बता सकते हैं, वो आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन और मैं अगर शुरू करूँ चेयरमैन पीटीआई को जो डयाला जेल में सहूलियात हैं, ये बताया गया है कि जेल में 8 कमरे माशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल हैं। उनके खाने और इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर हैं। चेयरमैन पीटीआई को 10 टीवी चैनल दिखाए जाते हैं, मतलब हो सकता है हमारा चैनल भी देख रहे हो, ये प्रोग्राम भी देख रहे हो, और हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है। मतलब उनके पास ये चॉइस नहीं कौन चैनल उन्होंने देखना है, लेकिन उनके पास ये चॉइस कम से कम है कि वो जान रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो हर घंटे बाद चैनल तब्दील हो जाता है। चेयरमैन पीटीआई को बेड, मैट्रेस और अखबार की सहूलत दी गई है। अडयाला जेल में पीटीआई चेयरमैन खाना पकाने के लिए बावर्ची भी दिया गया है। आम कैदियों को खाना पीटीआई चेयरमैन को नहीं दिया जाता, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, यानी इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक भी खाना पकवा कर दिया जाता है। कैदियों के अकाउंट से खाने पकाने की अशिया बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी उनको दी जाती है। अगर वो किस दिन कहें जी मैंने मैकडॉनल्ड या केएफसी खाना है तो वो उनके लिए आ सकता है। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए बाहर से पका हुआ खाना देने की इजाज़त नहीं है, यानी कि बाहर से पका हुआ खाना देने की इजाज़त नहीं है, बनी बनाई चीज़ें आ सकती हैं। वर्जिश करने के लिए साइकिल और लोहे का रॉड लगाया गया है। जेल में वॉक करने के लिए 20 फुट का सहन जो है वो मौजूद है। ये सहूलियात है। तो बसोता भाई, इमरान साहब का इन आसाइशों के साथ जेल में रहना क्या उनके लोगों के दरमियान उनकी अजमत को कम करेगा, या आपको लगता है कि अगर वो तकलीफ़ में रहते, उनको ये वीआईपी प्रोटोकॉल्स ना मिलते एज अ कैदी, तो ज़्यादा उनका हीरोइक इमेज बनता, जिसका न्यायी साहब फरमा रहे हैं? योर टेक ऑन इट, उनके वोटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन तमाम मेरा चीज़ों सर पर्सनल जी देखिए जी, मेरी अपनी इस वोटर का इम्पैक्ट तो सर इलेक्शन से पता लग सकता है, वो कभी करवाने नहीं है किसी ने। तो यहाँ पर हम बात ये कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जी वो जिस तरह आपने अभी बताया है, इसी तरह कन्वर्स इन्फॉर्मेशन भी, और हमारे पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या नहीं है, बिकॉज देयर आर सेवरल इस पर ओपिनियंस है। आपका एक है, बिल्कुल मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आज की डेट तक हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता, एक्सेप्ट कि कानून के मुताबिक, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनको क्लास बी या ए दी है, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैं अस्यूम करते हैं उनको मिलती हैं। और अगर मिल रही हैं और वो किसी क्लास में उनको क्लासिफाई किया गया है तो वो उनका कानूनी हक है और उनको मिल रहा है। बाकी ये तमाम सारी बातें वो हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं। हम इस चीज़ पर भी अस्यूम कर लेते हैं कि अगर वो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है या उनको ये आसाइशें मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की हिस्टोरिकली आप देखें जितने वज़ीर आज़म को सजाएं मिली हैं, एंड में आके यही पता लगता है कि दे हैव ऑल बीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स। बट जस्ट बिकॉज कि आपने उनको एक उससे गुजारना है, स्टार्टिंग फ्रॉम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, फिर आगे आप इनकी बात करें नवाज शरीफ साहब की, सबकी एंड ये पता लगता है जी कि केसेस सारे के सारे गलत थे। तो अगर उनको क्लासीफाई करके ये टेस्ट करना है कि जनाब वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो तो न्यायी साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, आप ये फैसिलिटीज़ कम करें ज़्यादा करें, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। बट हाँ, जहाँ तक वोटर की बात है उस पर मेरा थोड़ा सा, आई थिंक मैं स्प्लिट व्यू लूँगा, थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, और बहुत एहतराम से, क्योंकि मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ न्यायी साहब का, कि मेरा ख्याल है कि वोटर के लिए इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा, वोटर के लिए ना जी इस वक्त खान साहब की जो रिस्पॉन्स है टू एनी सिचुएशन वो इमटेरियल हो चुका है, और वो हमने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स देखा है। वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इस वक्त साइलेंट है, या बोलता है या नहीं बोलता, उसकी जो अलीजियंस है टू खान साहब वो बड़ी, एक जिसे कहते हैं अनफेटेड, और वो कहते हैं कि जी हम खान साहब जैसी भी सिचुएशन में या जो भी। और इसी तरह पाकिस्तान के बेशतर, जो इस तरह भुट्टो साहब के साथ था, बाकी भी था, लोग हमेशा खड़े होते थे। और उसका मैंने आपको बताया बेंचमार्क बड़ा सिंपल है कि आप सुबह इलेक्शन करवा लें, बेशक उनको जेल में रखें, या उससे भी आसान बेंचमार्क बताता हूँ कि आप उनको जेल में ही रखें और उनसे कहें जी मीनार पाकिस्तान का एक जलसा अनाउंस कर दें और इजाज़त दे दें करने की। आपको पता लग जाएगा कि उनकी जेल की तकालीफ जो है वो कितना इम्पैक्ट डाल रही है उनके वोटर पर, या उनकी जेल की आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो किसी ने करवाने नहीं, एज अ लीडर आप ये जो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन तो किसी ने करवाने नहीं, वो आप इस हंच पे करा रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान पॉपुलर है और कोई चाहता नहीं कि वो दोबारा उनकी पार्टी जीते या वो प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। इस बेस पे आपका पहले तो ये बयान था जो भी आपने दिया अपनी स्टेटमेंट।
नहीं, मेरा बयान इस बेस पर था जी कि मैं तो प्रेसिडेंट की बेस पर बात करूंगा कि पिछले 6, 7, 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद इलेक्शन नहीं हो पा रहे फॉर वट एवर रीजन, और किसी के करवाने से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे ये है कि इलेक्शन हो नहीं पा रहे। पहले पीडीएम ने उसको बड़ी देर रोक के रखा, फिर एंड में वो जो सेंसस वाली बात कर गए, सो वो सिचुएशन ऐसी बना दी गई है जिसकी वजह से इलेक्शंस को होता हुआ नजर आ नहीं रहे, वो किस तरह भी कोशिश कर लें। सो एक तो बेंचमार्क है, और अगर हो गए, दूसरा मैंने क्योंकि आपको कहा जलसे का आपको बेंचमार्क है। मनसोता भाई और बहुत से लोगों को नवाज शरीफ साहब भी आते हुए नजर नहीं आ रहे थे, तो अब वो आ गए हैं, और बहुत से लोगों का तजिया ये भी क्योंकि वो आ गए हैं तो वो नजर आ रहा है कि इलेक्शन था तो वो आए हैं। तो चले वो तो ये बात, लेकिन अगर इलेक्शन हो गए फिर क्या करेंगे आप? फिर तजिए को अमेंड करेंगे, और अच्छा, पहली पाकिस्तान बात में ये फिर कि मैं इलेक्शन किस तरह होगा? मैं उस जी 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 बताएं। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से था, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं। मेरा ख्याल था कि ही विल कम बैक टू पाकिस्तान, वो इतना बड़ा इशू नहीं था। इलेक्शंस भी बिल्कुल अगर हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स सर उसमें आई होप के इलेक्शंस हो भी ऐसे जिसके नताइज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तस्लीम करें, तो वो तो आई थिंक क्लियरली आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने नजर आ जाएगा, और बड़ी क्लियर पोजीशन नजर आ जाएगी कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। एंड आई होप कि मुझे लगता है कि अब मियां साहब के आने के बाद इलेक्शंस इतने आसान नहीं होंगे, डिफिकल्ट इलेक्शंस होंगे दोनों पार्टीज की साइड पर। और आपको नवाज शरीफ का स्पेशली फैक्टर, पंजाब का उनका इलेक्शन जो जलसा, बड़ा पड़ लो। उनके जलसे के तनाजुर में, उनके आने के तनाजुर में, एंड द फैक्ट कि इस वक्त वो वाहिद नेशनल लीडर हैं जो आज़ाद है और अब वो मैन्यूवरिंग भी करेंगे सियासी तौर पे, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ एज द फैक्टर अगेंस्ट इमरान खान? मुझे वैसे एक बात मैंने शायद आपसे पहले भी की थी आपके प्रोग्राम में कि मुझे नवाज शरीफ साहब का जो इमेज दिया जा रहा है पब्लिक में, वो शायद लगता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के अंदरूनी ख्यालात वो हैं जो वो जलसों में और वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मियां साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी जो एक प्रॉब्लम है जो कि हमेशा से उनकी हर एक के साथ होती है, साहब का अदवार में भी रही है, वो प्रॉब्लम बहुत जल्द आ जाएगी सामने। बिकॉज आई डोंट थिंक वो क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या आपके नजदीक? सर आपको पता है उनका हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक इशू आता है और वो हमेशा उस पर वोकल भी रहे हैं। अब उस टाइम पर ये लग रहा है कि जैसे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका किसी किस्म का एक इमेज ये दिया जा रहा है पब्लिकली। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि वो अगर इस नारे पर लड़ेंगे तो उनको नुकसान होगा, वो भी शायद बड़ा जाराना अंदाज में जाएंगे इन अनदर मंथ्स टाइम। क्योंकि इलेक्शन में आपको पता है नारा इस वक्त तो पाकिस्तान के पिछले 1-2 इलेक्शन में ये एक नारा बिकता है, वो सही है या गलत है वो एक सेपरेट स्टोरी है कि जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आप जाएं इलेक्शन में। पॉइंट आ गया।